दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये मेरे पास कन्वर्टर आया है और इसमें भाई का कहना है कि इसके IGBT वगैरह जले हुए थे, तो मैंने इसके IGBT वगैरह रिप्लेस किए हैं। ये देखें, ये IGBT वगैरह रिप्लेस किए हुए हैं चार्जिंग वाले साइड के। तो उनका कहना है कि जी मैंने IGBT वगैरह रिप्लेस किए हैं, लेकिन जैसे ही अब ये ऑन होता है, ऑन होते ही इसमें जो फॉल्ट है वो 51 नंबर का आ जाता है। तो 51 नंबर फॉल्ट जो है, उसने भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी SMD रिप्लेस वगैरह की हैं। नीचे से मैंने चेक किया बोर्ड को और उसने कहा कि भाई ये चेक करें। अब मैंने तो इसके ऊपर टाइम काफ़ी लगाया है, लेकिन जो फॉल्ट नंबर 51 है, कभी कभार ये चल भी जाता है और कभी कभार फौरी फॉल्ट नंबर 51 आ जाता है। जैसे ही इसको ऑन करते हैं, बॉस का आती है, ऑन हो जाता है, चल जाता है, 230 वोल्ट आउटपुट दे देता है और कभी कभार ये फॉल्ट पे चला जाता है। जैसे ये अब जा रहा है फॉल्ट के ऊपर, फॉल्ट नंबर 51 के ऊपर जा रहा है ये ना। तो आज इंशाल्लाह इसका फॉल्ट नंबर 51 देखेंगे। हर इन्वर्टर में दोस्तों एक जैसा फॉल्ट नहीं आता। हर इन्वर्टर में अगर इसमें 51 नंबर फॉल्ट आ रहा है, ये डबल चॉपर है, यानी कि इसमें सिंगल चॉपर ट्रांसफार्मर भी आला भी आता है। जो इसमें लैदा कंट्रोलर है, हो सकता है इसके अगर आपके पास कोई आए उसके साथ कंट्रोलर हो। इसलिए जो हर इन्वर्टर में फॉल्ट आता है वो अलग-अलग होता है। हो सकता है आज मैं जो इसके ऊपर काम करूं, 51 नंबर को पकड़ूं, कहां से देखते हैं निकलता है 51 नंबर फॉल्ट, तो हो सकता है आपके पास ऐसा ही बोर्ड आए तो मैच कर जाए, आप वही चीज़ रिप्लेस करें और 51 नंबर फॉल्ट इसका हल हो जाए। तो चलिए जी दोस्तों, अब मैं जो है इसको 51 नंबर फॉल्ट इसका पकड़ता हूँ, कहाँ से निकलता है, कहाँ से क्या होता है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको देख के वो बताऊँगा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 5 जो है IGBT रिप्लेस किए हुए हैं। मुझे स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा कि भाई ने क्या क्या चीज़ें रिप्लेस की हैं, फिर उस हिसाब से मैं इसके ऊपर काम करूँगा, ताकि मुझे भी पता चले कि उसने कहाँ तक जो है SMD वगैरह IC जो भी है रिप्लेस किए। और उसके बाद अब मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले जो है इसका ये कंट्रोल कार्ड जो है ना, ये वाला, ये मुझे चाहिए कि रिप्लेस करके चेक करना, ताकि कंट्रोल कार्ड क्लियर हो जाए कि आया कि हमारे कंट्रोल कार्ड में 51 नंबर फॉल्ट तो नहीं आ रहा या कि बोर्ड में आ रहा है। तो पहले मैं इसका कंट्रोल कार्ड रिप्लेस करता हूं। अगर कंट्रोल कार्ड रिप्लेस करने से 51 नंबर का हल हो गया तो इसका मतलब ये कंट्रोल कार्ड में फिर इससे पकड़ेंगे कि इसमें कौन सा IC लगा या क्या चीज़ है जो 51 नंबर फॉल्ट दे रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका जो है यही ओपन करूँगा, जो है इसका कंट्रोल कार्ड, ताकि हमें बोर्ड या कार्ड दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं कि किस में फ़ॉल्ट किस में आ रहा है। कार्ड मेरे पास होते हैं इसके साथ के, न्यू भी अगर किसी दोस्त को चाहिए तो मुझसे मंगवा सकता है, मंगवाएं बस पाकिस्तान में उसी से जो जिसको आपको पता हो कि भाई ये दुकानदार है, मुझे चेक करके देगा चीज़, या भाई वापस भी कर लेगा, ठीक है। किसी ऐसे बंदे से ना मंगवाएं जिसको आप जानते नहीं हैं, बाद में आप कहें कि मैंने इससे ये चीज़ मंगवाई थी और ये चली नहीं है। तकरीबन 99% जो है अब ये काम चल रहा है कि फ़ेसबुक के ऊपर आपको जो पार्ट्स या माल आपको सप्लाई किया जाता है, जब आप ख़रीदते हो तो वो आपके पास जब तक पहुंचता है तो वो चलता नहीं है। फिर वो कहते हैं कि भाई इसकी वारंटी नहीं है, बस आपके पैसे ज़ाया हो गए। कम से कम आप उस आदमी से माल ख़रीदें जिसको आप जानते हों या रिप्लेस करवा सकते हों, या कम से कम उसको ये तो कह सकें कि यार ये आपसे ख़रीदा था मैंने, या लेकिन ये चला नहीं मेरे पास आके ना। तो चलिए जी, ये इसमें लगा हुआ है जेन्युइन, ये ना इसमें जेन्युइन लगा हुआ है। तो मैं इसको निकालता हूँ और निकाल के दूसरा कार्ड इसमें इंस्टॉल करके चेक करता हूँ। दोस्तों, कार्ड मैंने इसका रिप्लेस किया, कार्ड के साथ जो डिस्प्ले है वो भी मुझे रिप्लेस करना पड़ा। कार्ड के साथ साथ उसका डिस्प्ले ब्लैक एंड वाइट था, इसका कलरफुल है। तो मेरे पास न्यू डिस्प्ले भी होते हैं, मैंने डिस्प्ले इसके साथ लगाया तो ये देखें इसमें भी फॉल्ट नंबर 51 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब फॉल्ट आ चुका है वो है बोर्ड में। तो देखें कार्ड क्लियर हो गया कि कार्ड इसका A1 है, डिस्प्ले लगा के मैंने और कार्ड न्यू लगा के वो टेस्ट कर लिया, लेकिन फॉल्ट नंबर जो 51 आ रहा है वो बोर्ड में है। तो मुझे बोर्ड के ऊपर ही वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे भाई ने जो जो चीज़ें रिप्लेस की हैं, अब मैं उसके ऊपर जाऊंगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर देखूंगा क्या क्या इसके ऊपर काम हुआ, उस हिसाब से मैं इसको रिपेयर करूंगा। और अब जो है न्यू कार्ड मैं रख देता हूं, और जो न्यू डिस्प्ले है वे भी ये भी रख देता हूं। अगर किसी दोस्त को डिस्प्ले चाहिए तब भी वो व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर सकता है,
अगर कार्ड चाहिए तो भी व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर सकता है। मेरे पास से आपको ख़रीदने का फ़ायदा ये होगा, इस पर सीरियल नंबर होता है कार्ड के ऊपर ना, तो मैं आपको इसको ऑन करके चेक करवा के वही कार्ड दूंगा जो आपका लगता होगा। ये नहीं होगा कि आप डिस्प्ले नहीं मैच कर रहा, आप कंट्रोलर नहीं मैच कर रहा, आप ड्यूअल आउटपुट नहीं दे रहा, सिंगल आउटपुट नहीं दे रहा, ये नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको जो भी चीज़ मिलेगी ओरिजिनल मिलेगी बिल्कुल। चेक करें, ये देखें माशाल्लाह दोस्त ने मेहनत काफ़ी की है इसके ऊपर। रेजिस्टेंस से 100 ओम वाली जो है वो सादा लगा दी हैं, यानी कि दूसरी मिली नहीं तो फिर इसलिए जो है ये सादा इंस्टॉल कर दी हैं। तो डीसी सेक्शन भी इंस्टॉल इसका हुआ है और एसी सेक्शन भी मैंने दूसरी साइड पर आपको IGBD वगैरह दिखाए थे कि 5 जो है IGBD इसमें इंस्टॉल क्यों हैं। दोस्तों इसमें जो फॉल्ट आ रहा है ना 51 नंबर, वो इस एरिए का आ रहा है। ये ड्राइव ही नहीं अच्छे से यहाँ पे बन रही, तो इसकी ड्राइव चेक करने के लिए हमारे पास कम से कम छोटा मोटा कोई भी इस तरह का ऑसिलोस्कोप होना चाहिए जिससे हम इसकी ड्राइव चेक कर सकें। तो यहाँ पे ड्राइव नहीं बन रही, बल्कि वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। जैसे ही ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे वोल्टेज बस बनते हैं, मैंने चेक किए हैं कि वोल्टेज बनते हैं कैपेसिटरों के ऊपर ना, इन कैपेसिटरों के ऊपर वोल्टेज बनते हैं। लेकिन जैसे ही वोल्टेज बन के स्टार्ट होना चाहता है सेट, तो यहाँ से वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। और मैंने सिर्फ यही फॉल्ट देखा कि वल्लाह यहाँ पे है फॉल्ट और या फिर यहाँ पे है, क्योंकि जैसे ही SG 3525 स्टार्ट होने की कोशिश करता है उस वक्त ही फॉल्ट पे चला जाता है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फॉल्ट पे जा रहा है। तो अब जो है मैं इसका फॉल्ट पकड़ूंगा। मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि ये कुछ ऐसे काम हुआ है इसके ऊपर, और जब मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करूंगा तो वो भी आपको दोबारा इसकी वीडियो बना के चेक करवाऊंगा कि आप देखें जी अब मैंने काम किया इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह आपसे फॉल्ट भी शेयर करूंगा और काम भी अच्छे तरीके से जो मैं इसके ऊपर करूंगा वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो दिखाता हूं कि यहाँ पे जो डायोड वगैरह चेंज किए गए हैं, बल्कि इसमें J3 लगे होते हैं। आपने कर लेना मीटर को डायोड के ऊपर, और डायोड के ऊपर रख के आपने इसकी रीडिंग चेक करनी है। सबसे पहले हम यहाँ के डायोड की रीडिंग चेक करेंगे कि यह वाला डायोड कोई शॉर्ट तो नहीं है। इसका मतलब ये वाले पीछे वाले ठीक है, ये NPN और PNP कोई भी शॉर्ट नहीं है और कम रीडिंग भी नहीं है। दोस्तों याद रखें कि अगर शॉर्टेज ना हो और रीडिंग कम हो, यानी कि 556-57 ये दिखा रहा है, अगर इससे रीडिंग कम में आ जाए तो भी ये ख़राब ही होते हैं। लाजमन नहीं है कि अगर ये शॉर्ट ही होगा, आपस में ऐसे ही क्रॉस होगा तो ही ये शॉर्ट होगा। अगर किसी NPN या PNP की रीडिंग कम आ जाए तो भी ये ख़राब ही होता है। अच्छा जी, इसके ऊपर अब आ जाते हैं। तो ये 726 की रीडिंग दे रहा है, 726 की रीडिंग दे रहा है, ठीक हो गया जी। ये 10-11 की रीडिंग देता है, ये ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो है ना रेजिस्टेंस लगी होती है 22 ओम की, बिल्कुल पैरेलल इसके साथ, इसलिए ये ना 10-11 की रीडिंग देता है। अच्छा जी, ये 685 की और ये भी 685, ये वही देगा 10-11 की रीडिंग। अच्छा ये देखें, ये 14 की रीडिंग दे रहा है, और ये भी, ये देखें, ये दोनों डायोड जो हैं, ये दोनों J3 जो लगे हुए हैं, ये 14 की रीडिंग दे रहे हैं। अच्छा आगे ये 10-11 की ही रीडिंग देता है। ये देखिए 6 की, 5 की, 6 की, ये देखें ये भी 6 की। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज जब बनते हैं ना, तो इस वक्त ये बैठ जाते हैं इसके वोल्टेज, जिसकी वजह से फॉल्ट नंबर 51 पे चला जाता है। फॉल्ट नंबर 51 कार्ड में तो मैंने आपको लगा के दिखाया कि कार्ड में फ़ॉल्ट नहीं है। तो ये देखें, फ़ॉल्ट जो है हर तरीके से फ़ॉल्ट, हर बोर्ड में अलग-अलग फ़ॉल्ट आता है। ये फ़ॉल्ट निकालते जो है ना, ये देखें सर सफ़ेद हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, उम्र देखें बल्कि दाढ़ी तक जो है सफ़ेद हो चुकी है। ये फ़ॉल्ट पकड़ते ना, मैं फ़ॉल्ट पकड़ रहा हूँ, देखें कि मेरा फ़ॉल्ट कहाँ पे है, किस हिस्से में है। अच्छा यही फ़ॉल्ट 51 नंबर हमारा जो इस कंट्रोलर कार्ड में से भी निकल सकता था, इस कार्ड में से भी निकल सकता था, और ये ही फॉल्ट जो है किसी ऑटो कपलर के या इसके जेनर वगैरह शॉर्ट होने की वजह से भी निकल सकता था। लेकिन अब जो ये फॉल्ट आ रहा है, ये पकड़ना ही आसान हो गया मेरे लिए कि ये फॉल्ट ही यहाँ पे आ रहा है।
जिसके पास ये बोर्ड गया था उसने अपने अंदाजे से ये वाले 2 रिप्लेस कर दिए और बाकी जो है टेस्ट ना हो सके। वो इसलिए नहीं टेस्ट करते दोस्तों, मैंने आपको बताया जब इसके मीटर और गेट को चेक करते हैं ना तो इसके जो वोल्टेज हैं वो देखें, रीडिंग देखें, इसकी रीडिंग 10 आती है। और अगर हम इसको रेजिस्टेंस पे रख के चेक करते हैं ना, रेजिस्टेंस पे रख के चेक करते हैं इसके मीटर और गेट के, तो 22 ओम की वैल्यू आती है, 21-22, ठीक है जी। तो 22 ओम की वैल्यू आती है, इसीलिए जो है ये डायोड अच्छे से चेक नहीं हो पाते। लेकिन आज मैंने आपको इसका चेक करने का तरीका भी बताया और डायोड शॉर्ट कैसे होता है ये भी बताया, इसकी वैल्यू क्या है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके जो ये जितने भी लगे हुए हैं, ये अगर इसमें कुछ ठीक भी हैं तब भी मैं कोशिश करूँगा ये जितने भी लगे हुए हैं टोटल ये रिप्लेस कर दूँ। टोटल ये रिप्लेस करके फिर चेक करता हूँ इसको कि इसकी ड्राइव कितने वोल्टेज आती है। ये चेक करें, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस से लगी हुई थी ये वाली, ये मैंने उतार दी है, ये वाली लगी हुई थी, ये वाली मैंने उतार दी है, ये वाली उतार के मैंने अपना जो ओरिजिनल सही अच्छे वाली रेजिस्टेंसें थी वो लगा दी हैं, ठीक है। और अब जो है मैं इस हिस्से पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको भी मैं ओरिजिनल तरीके से बना के आपसे वीडियो भी शेयर करता हूँ और साथ में जो है इसका फॉल्ट भी दोबारा चेक करते हैं कि आया कि ये स्टार्ट होते हुए 51 नंबर फॉल्ट पे दोबारा जाता है या नहीं जाता। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि ये जितने भी हैं लगे हुए J3 कोशिश करनी है आपने कि यहाँ पे कौन सा लगना है, J3। अगर आपके पास J3 नहीं है तो फिर आप इसमें 18 वोल्ट का जेनर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करके यहाँ पे J3 ही लगाने हैं, ठीक है जी। और जैसे मैं निकाल रहा हूँ इसको, आपने इसको उतारते हुए ये याद रखना है कि कोई ना कोई शोल्डर या कोई ना कोई किसी हिस्से में कोई शोल्डर ना लग जाए जिसकी वजह से कोई और इशू हो, कार्ड वाली साइड पे शोल्डर वगैरह ना जाए। दोस्तों चलिए मैं इसको रिप्लेस करने के बाद फिर इंशाल्लाह वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। इसमें एक सवाल आएगा दोस्तों का कि यार आपने जो है इसके ये देखें लगे हुए थे 8 J3, 8 के 8 रिप्लेस कर दिए यार, ख़राब तो 4 थे तो 4 ही रिप्लेस करने थे। तो इसमें मैंने इसलिए इसके रिप्लेस किए हैं 8 के 8 ही कि यार जो इसकी वैल्यू है ना, वैल्यू वो ऊपर नीचे ना हो। जैसे ये 726 दे रहा था, ये 685 दे रहा था, आगे वाला कुछ और, उसके आगे वाला कुछ और, वैल्यू डाउन थी ना। तो इसलिए अब जो मैंने 8 के 8 रिप्लेस किए हैं तो अब जो वैल्यू करेक्ट हो गई है, एक जैसी वैल्यू आ गई है। और मैं इसको अब लगा के चेक करता हूँ आया कि ये 51 नंबर पे ही है या नहीं, 51 नंबर छोड़ा इसने या नहीं छोड़ा। तो इसको सीधा करते हैं बोर्ड को और जो है इसके साथ कार्ड वगैरह लगा के चेक करते हैं कि यार इसने 51 नंबर छोड़ा या नहीं। इसको करते हैं सीधा, और सीधा करने से पहले काउंटर के ऊपर जितने भी मैंने ये जेनर वगैरह निकालने हैं इसको साइड पे कर देते हैं। ये चेक करें, ये मैंने टोटल जो थे ना 8 के 8 ही रिप्लेस कर दिए इसमें, इसलिए कि इसमें कोई इशू ना रहे। अब जो है इसमें कार्ड लगाते हैं जी, कार्ड लगा के बटन लगा भाई, इसमें ऑन ऑफ बटन लगाते हैं और साथ में जो है डिस्प्ले लगाते हैं। इसका डिस्प्ले लगा के ये चेक करते हैं आया कि दोबारा कोई इशू तो नहीं कर रहा। 24 वोल्ट का सेट है दोस्तों, यानी कि 4000 वाट का, 24 वोल्ट 4000 वाट का सेट है। फ़ैन भी साथ में इसके लगा लेते हैं। ये लें जी फ़ैन भी, फ़ैन लगाने ज़रूरी हैं ताकि ये 01 के एरर पे ना जाए और ऑन हो जाए। जो हमारा इशू आ रहा है वो मसला हल हो जाए, फॉल्ट ख़त्म हो जाए। ये लें जी, इसका मैंने लगा दिया। अब इसको 24 वोल्ट सप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। सप्लाई देने के बाद इसको करते हैं ऑन करके चेक करते हैं कि ये दोबारा, ये देखें माशाल्लाह से ये चल गया। ये चेक करें, ये आपका बोर्ड ओके हो चुका है। ये 51 नंबर फॉल्ट, सॉरी, जो 51 नंबर आ रहा था, 51 नंबर को बाय बाय कह दिया बोर्ड ने, टाटा कह दिया, और 51 नंबर का जो फॉल्ट था वो हो चुका है हल। और माशाल्लाह से ये देखें फॉल्ट जो है, मेरे जितने भी वीडियो हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी वीडियो हो, मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी इन्वर्टर में फ़ॉल्ट आ रहे हैं, जो भी फ़ॉल्ट आ रहे हैं, जैसे कि मैंने
इस इन्वर्टर का फॉल्ट आज आपको दिखाया, शेयर किया आपसे कि यार ये चेक करें, इसका मैंने फॉल्ट निकाला है 51 नंबर फॉल्ट। तो जितने भी फॉल्ट आ रहे हैं दोस्तों, कौन सा फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, कहाँ से हल होगा, स्टेप बाय स्टेप अब आपको जो वीडियो आएंगी वो स्टेप बाय स्टेप आएंगी। जैसे कोई भी इन्वर्टर आएगा मेरे पास, तो जो भी फॉल्ट आएगा उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, उसका फॉल्ट बताऊंगा, ठीक है, कि ये फॉल्ट कहाँ से आया है, किस वजह से आया है, मेरे पास जो आया था इन्वर्टर उसकी क्या चीज़ शॉर्ट थी, ठीक है, और किस वजह से आया। अच्छा, IGBT जो लगाए हैं इसमें IGBT ओके है, IGBT ठीक है, वही IGBT चले हैं और DC सेक्शन में वही चल गया। लेकिन मेन इशू ये था कि 51 नंबर फॉल्ट आ रहा था, मैंने जो इसका हल किया वो 51 नंबर का था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और ऐसी अच्छी और टेक्निकल और स्टेप बाय स्टेप काम सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें, मुकम्मल देखा करें दोस्तों वीडियो। अगर आप वीडियो देख नहीं सकते तो मोबाइल पे चला के रख दिया करें, ताकि जब मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो हो सकता है जब आपके कानों में वो आवाज़ जाए कि यार इस वजह से ये फॉल्ट आया था, तो वहां से आप वीडियो देख लिया करें। लेकिन चला के लाजमी रखा करें यार वीडियो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़ी सी वीडियो देख के थोड़ी सी स्किप करके बस साइड पे कर दिया। हम बहुत मेहनत करते हैं इस फॉल्ट निकालने के ऊपर, बहुत सी मेहनत होती है, काफ़ी टाइम लगता है, एडिटिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है वीडियो मुकम्मल देखा करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।